हेलो प्रोग्रामर्स। आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने तो वेब डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल किया था। सो व्हाट इज दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग? देखो प्रोग्रामर्स, फुल स्टैक का मतलब है फ्रंट एंड प्लस बैक एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज डील करती हैं डिजाइनिंग पार्ट में, और बैक एंड टेक्नोलॉजीज डील करती हैं हमारी सर्वर साइड पे। तो हम इस कोर्स में फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। और ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो ये ट्रेनिंग है दैट इज करियर ओरिएंटेड। हम इस ट्रेनिंग में अपने वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे जो आगे जाके आपने अपनी कंपनीज में फेस करनी है। ठीक है। ताकि अगर आपने पहले ही वो प्रॉब्लम्स देखी होंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल कि आप अपने करियर में बहुत स्मूथली मूव कर पाएंगे। ठीक है। तो हम अपने इस ट्रेनिंग में डिजाइनिंग साइड प्लस सर्वर साइड दोनों पर काम करेंगे। सो दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ठीक है। नाउ विल मूव टूवर्ड्स टू द कंटेंट पार्ट। अब हम देखेंगे कि हम फुल फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज करेंगे। सो इन द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज वी विल स्टडी फर्स्ट HTML। सबसे पहले हम HTML एंड देन विल मूव टूवर्ड्स टू CSS। HTML और CSS किसके लिए होता है? दिस दिस बोथ इज फॉर डिजाइनिंग पार्ट। हम जब भी कोई वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो हमें क्या आने चाहिए? HTML और CSS। अगर हमारा HTML और CSS स्ट्रांग होगा उतनी ही सुंदर उतनी ही अट्रैक्टिव हमारी डिजाइनिंग होगी। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट इज फॉर वैलिडेशन। ठीक है। अब वैलिडेशंस क्या होती हैं कईयों को तो आई गेस पता होगा। ठीक है। वैलिडेशंस में क्या होता है, लाइक हम कोई फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। उसमें एंट्रीज होती हैं, एंट्री और नेम, मोबाइल, पासवर्ड। अब अगर मोबाइल में आपने क्या किया, मोबाइल की जगह आपने अपना नेम डाल दिया, लाइक सपोज अरुण, पायल, कुछ भी। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो हमें हमारा ब्राउजर जो है या हमारा जो सर्वर है वो हमें बता देगा कि प्लीज एंटर करेक्ट एंट्रीज। तो ये सब होती हैं वैलिडेशंस। अगर उस पर वैलिडेशंस लगी होंगी तो हम इजीली हमें पता चल जाएगा कि हमने गलत एंट्री फिल करी है और हम सबमिट नहीं कर पाएंगे अपने फॉर्म को। सो दिस इज जावास्क्रिप्ट। ये सब चीजें हम वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे। इसके बाद आती है हमारी जे क्वेरी। जे क्वेरी इज फॉर एनिमेशंस। ठीक है। आफ्टर जे क्वेरी के बाद हम यूज करेंगे हमारी बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क विच मेक्स द वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव। अब आपने देखा होगा सारी जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन आजकल हम जो सर्व करते हैं सारी वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव होती हैं। मतलब आप उन वेबसाइट्स को चाहे आप अपने टैब पे खोल लीजिए, चाहे डेस्कटॉप पे खोल लीजिए, चाहे मोबाइल पे खोल लीजिए, तो उनके कंटेंट्स डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। तो हम भी अपने प्रोजेक्ट में अपने वेबसाइट में यही यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप। ठीक है। आफ्टर बूटस्ट्रैप वी विल सी अजैक्स। अब अजैक्स हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? अब देखो, अब मान लो आपने कोई फॉर्म साइन अप कर रहे हैं, साइन अप फॉर्म फिल कर रहे हैं आप। ओके। उसके अंदर सपोज 20 एंट्रीज है। अब फर्स्ट एंट्री थी यूजर आईडी। मैंने अपनी यूजर आईडी फिल कर दी, गर्भरूही 20। सपोज मैंने ये फिल कर दी अपनी। ठीक है। अब ये फिल करने के बाद मैंने पूरी 20 एंट्रीज फिल कर दी। उसके बाद मैंने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया कि मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए, तो उसने हमें एक एरर दे दिया कि दिस यूजर आईडी इज ऑलरेडी अवेलेबल। मेरे तो हाफ एन आवर वेस्ट हो गए ना। अगर यही चीज मुझे पहले ही टाइप यूजर आईडी टाइप करते ही पता लग जाती कि दिस आईडी इज नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई अनदर वन, तो मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट्स में भी कुछ ऐसा ही फंक्शन शो, कुछ ऐसी ही फंक्शनैलिटी शो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारी अजैक्स। अजैक्स के बाद हम थोड़ा जेसन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। सो दिस ऑल कवर्स द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। अगर आपको ये सारी चीजें आ गई तो सपोज आपके प्रोजेक्ट का 80% पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी बैकएंड टेक्नोलॉजीज में। बैकएंड टेक्नोलॉजीज में जो सर्वर साइड लैंग्वेज हम यूज करेंगे दैट इज PHP। उसके बाद हम जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए SQL यूज करेंगे हम, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और देन हम थोड़ा हमारा एसएमएसिंग पार्ट भी कवर करेंगे। तो दैट कम्स इन द एसएमएसिंग पार्ट। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए ये टेक्नोलॉजीज को हमें पढ़ना है। अगर आपको एक बार ये सारी टेक्नोलॉजीज आ गई देन यू विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। चलो हम अब अपनी ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा देना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। ये देखिए, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही बनाया है। ये देखिए। अब इस ट्रेनिंग के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि ये तो बहुत बेसिक मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। ताकि ज्यादा भी आपको ऐसा ना लगे कि हम ये बना भी पाएंगे कि नहीं।
तो आप ये तो वेरी इजीली, ये सब साइट्स तो ऐसी प्रोजेक्ट्स तो आप बहुत इजीली कवर कर देंगे। ये देखो कैराउजल भी लगा हुआ है इसमें।